नमस्कार, अपन समाचार में स्वागत है। सूर्य में शुरू में मुख्य समाचार। ओली के आने वाला निर्वाचन से असगरे प्रधानमंत्री बन का देखावा प्रचंड चुनौती। सरकारक नीति तथा कार्यक्रम ऊपर ओलीक अभिव्यक्ति गंथन मात्र भेल, कांग्रेस महामंत्री थापाक टिप्पणी। सरकारक कारण नेपाली सब नागरिकता पावा नहीं सकल, जसपा सांसद यादवक आरोप। नेपालक नया नक्शा सहितक पुस्तक सार्वजनिक कर तत्कालीन प्रधानमंत्री ओली रोक लगाउने नेता पोखरेलक खुलासा। आप पोखराक नवनिर्वाचित प्रमुख देने अभिव्यक्ति विषय में निर्वाचन आयोग से स्पष्टीकरणक मांग। फेयर एन्ड लभली को नया नाम अब ग्लो एन्ड लभली। फेयर एन्ड लभली अब ग्लो एन्ड लभली किनकि निखार भन्दा बढी पाउनु हुनेछ एचडी ग्लो। प्रस्तुत छ ग्लो एन्ड लभली। यसको मल्टिभिटामिन गहिराईमा गएर दाग धब्बा घटाउँछ अनि अनुहारलाई दिन्छ उत्कृष्ट ग्लो। नयाँ जमानाको ग्लो। अब समाचार विस्तार में। नेकपा माओवादी केन्द्रक अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल एमाले अध्यक्ष केपी ओली के आवाला निर्वाचन से असगरे प्रधानमंत्री बनकर देखावा चुनौती दिलन अछि। अध्यक्ष दाहाल अपना अपन पार्टीक सहयोग में ओली 2 बेर प्रधानमंत्री बनल दावी करैत आब एमाले दिस प्रधानमंत्री बनकर देखावा चुनौती दिलन। आवक निर्वाचन से ओली असगरे प्रधानमंत्री बनकर देखौला पर अपना कदर करबाक हुनक कहब छल। शनि दिन प्रधानमंत्री प्रतिनिधि सभा में सरकारक नीति तथा कार्यक्रम ऊपर परामर्श में भाग लैत अध्यक्ष दाहाल स्थानीय तहक निर्वाचन धरि आबि चुकल समय एक अलावा दोसर हार भोगने ओली एखनो आत्मसमीक्षा क के आगा बढ़न नहीं चाहने ओ संसद में देने अभिव्यक्ति से पुष्टि भेल सेहो बतौलन। अध्यक्ष दाहाल अपना एमाले बहुत नेता कार्यकर्ता पर विश्वास रहलो पर ओलिए के कारण एमाले संग सहकार्य क जाए एखनो समस्या रहल सेहो बतौलन। बाट देखाउनुहोस् तपाईलाई मानिन्छ। बालकोट जान पर्यो, फेरि असमयमै आफ्नै सरकार ढलाएर आफ्नै पार्टी फुटाएर, त्यसो भएपछि त अलिकति रियलाइजेसन होला नि भन्ने लाग्थ्यो। अध्यक्ष दाहाल कर घटावियो पेट्रोलियम पदार्थ में कैल गेल मूल्य वृद्धि तत्काल घटावा सरकार के सुझाव दिलन। अध्यक्ष दाहाल संग आप प्रदेशक निर्वाचन संपन्न भेल लगले आत्मनिर्भर अर्थतंत्रक निर्माणक लेल सरकार गुणात्मक कदम उठाव विलम्ब नहीं कर स्पष्ट कैलन। समायोजन गर्ने कोसिस भएको छ। हाम्रो पनि यस अगाडि पेट्रोलियम पदार्थमा जुन कर लगाउने गरिएको छ त्यो कर हटाएर जसरी भए पनि जनतालाई राहत दिने कुरामा सरकारको ध्यान जाओस्। म गम्भीर रूपले भन्न चाहन्छु। मैले सम्माननीय प्रधानमन्त्रीलाई अस्ति मात्रै पनि भनेको छु, कर घटाएर भए पनि मूल्य वृद्धि रोक्न पर्यो। अध्यक्ष दाहाल देशक आर्थिक संकट समाधानक लेल कृषि उत्पादन में जोड़ देब जरूरी रहल सेहो बतौलन अछि। नेपाली कांग्रेसक महामंत्री गगन कुमार थापा नेकपा एमालेक अध्यक्ष केपी शर्मा ओली सरकारक नीति तथा कार्यक्रम ऊपर संसद में देने अभिव्यक्ति गंथन मात्र भेल टिप्पणी कैलन अछि। स्थानीय चुनाव में व्यस्त रहल समय ओली सरकारक नीति तथा कार्यक्रम ऊपर गंथन मात्र प्रस्तुत कहने कहैत महामंत्री थापा ओहिक जवाब दैत रहनाइ आवश्यक नहीं भेल तर्क सेहो कैलन। शनि दिन सरकारक आवाला आर्थिक वर्षक नीति तथा कार्यक्रम ऊपरक परामर्श में भाग लैत ओ ओलीक अभिव्यक्ति में निर्वाचन में हार प्राप्त भेल बाहेक कोनो प्रश्न नहीं भेल, विचार नहीं भेल आ असहमति सेहो नहीं भेल जिकिर सेहो कैलन। ओ विपक्ष दलक नेता कहाँ कोना बाजल जाए विषय में ध्यान देल जेबाक धारणा सेहो रखलन। सरकारले आफ्नो नीतिमा भनेको छ यो पटक आएको स्थानीय सरकारलाई हामी सहयोग गर्छौं। स्थानीय सरकारलाई खास गरिकन यो विस्तृतीकरण प्रतिवेदनको पुनरावलोकन गर्छौं, राजस्व परिचालन गर्ने कुराको सन्दर्भमा सहयोग गर्छौं र संविधानको अनुसूचीमा जुन अधिकारहरू स्थानीय सरकारले प्रयोग गर्ने लेखिएको छ त्यसका निम्ति कानुनहरू जुन नबनाइयो, विगतमा मापदण्ड बनाइएन, जसले गर्दा स्थानीय सरकारले काम गर्ने अधिकार हुँदाहुँदै पनि काम गर्न सकेनन्, हामी त्यसमा सहयोग गर्छौं भनेर भनेको छ। निर्वाचन गराउने सरकारले सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण कुरा यो म आग्रह गर्न चाहन्छु, तत्कालै यही सदन चलिरहेको बेलामा के कानुनहरू सदनमा ल्याउनु पर्नेछ, के कानुनहरू परिमार्जन गर्नुपर्नेछ। महामंत्री थापा सरकार अघन संघ आ प्रदेशक चुनाव संपन्न करबाक प्रतिबद्धता से व्यक्त कैलन। स्थानीय तहक निर्वाचन शानदार तरीका से एक बेर संपन्न करौने सरकार अघन भीतर संघ आ प्रदेशक चुनाव करबाक ओ बतौलन।
ओ देश में गंभीर तवर्सा आर्थिक संकट देखल गेल कहत ओही के समाधान क आगा बढ़त सरकार पेट्रोलियम पदार्थ ऊपर परनिर्भरता हटबैत महत्वाकांक्षी योजनाक संग काज कयल जेबाक बतौलनि। पूर्व मंत्री सेहो रहल महामंत्री थापा आयात प्रतिस्थापन क मात्रै देशक आर्थिक संकट न्यूनीकरण कर सकला से एहि विषय में सरकार के गंभीर बन सेहो ध्यानाकर्षण करौलनि। बिजनेस एज युजुअल गरेर हाम्रो इकोनोमीले धान्नै सक्दैन। गएको 10 महिनाको मात्रै हामीले व्यापार घाटा हामीले हेऱ्यौँ भने करिब 16 खरब रुपियाँको सामान हामी ल्याउने वा सामान वस्तु किन्ने 1 खरबको बेच्ने र यो यसरी बढेको छ। यो वर्ष मात्र भएको होइन, गएको वर्ष पनि बढ्यो, त्योभन्दा अघिल्लो वर्ष पनि बढ्यो, गएका बितेका 10-12 वर्षमा लगातार बढेको बढै छ र यो क्रम रोकिनेवाला छैन। आउँदो आर्थिक वर्ष अझ योभन्दा पनि भयानक ढङ्गले बढ्नेवाला छ। हाम्रो आम्दानीको स्रोत सीमित छ, त्यो रेमिटेन्सबाट पैसा आउँछ, थोरै मात्र वैदेशिक लगानी आएको छ, थोरै मात्र अनुदान आएको छ। हाम्रो आम्दानी कम छ र हाम्रो खर्च यसरी नै हुँदै गयो भने यसको लागि कुनै रकेट साइन्स चाहिँदैन। हामीले सामान्य घर चलाएको ढङ्गले। महामंत्री थापा सरकार परराष्ट्र नीति के संतुलित तरीका से आगा बढ़ावल सेवाक आवश्यकता रहल सेहो बतौलनि अछि। नेकपा एमाले उपाध्यक्ष एवं पूर्व अर्थमंत्री विष्णु पौडेल सरकारक समीप आवला अगहन भीतर संघ आ प्रदेशक चुनाव संपन्न क चुकबाक अभिवारा रहल बतौलनि अछि। शनि दिन प्रतिनिधि सभा बैसार में सरकार प्रस्तुत कहने आवला आर्थिक वर्षक नीति तथा कार्यक्रम उपरक परामर्श में भाग लैत उपाध्यक्ष पौडेल वर्तमान सरकारक चुनावी सरकार भेल कहत ओ आवला अगहन भीतर संघ आ प्रदेशक चुनाव क चुकबाक संवैधानिक अभिवारा रहल बतौलनि। ओ चुनावी सरकार रहला से ई सरकार आवला नया सरकार के आर्थिक बोझ बढ़ेबाक आ पॉपुलिस्ट हेबाक किसिमक बजेट आन नै मिलबाक दिस सेहो सचेत करलनि। हामी त्यसले गर्दा यो सरकारले दीर्घकालीन रूपमा आर्थिक दायित्व थप्ने प्रकृतिका र भोलि आउने सरकारलाई बोझ थप्ने प्रकृतिका कार्यक्रमहरू यसले ल्याउन सक्दैन, ल्याउन मिल्दैन, त्यसो गर्न यसलाई अनुमति छैन भन्ने कुरा पनि म स्पष्टसँग राख्न चाहन्छु। र जनमतलाई दिग्भ्रमित गर्ने गरिकन पपुलिस्ट प्रकृतिका कार्यक्रमहरू ल्याउने समेत पनि यसलाई अनुमति छैन भन्ने कुरा म राख्न चाहन्छु। उपाध्यक्ष पौडेल सरकार प्रस्तुत कहने आवाला आर्थिक वर्षक नीति तथा कार्यक्रम नेपालक इतिहास में सबसे कमजोर रहल टिप्पणी कयलनि। ओ सरकारक नीति तथा कार्यक्रम गठबंधन सरकार के दिश से उद्देश्यहीन गंतव्यहीन देश के समस्या पहचान नहीं कहने आ समाधान सेहो देव नहीं सकवाला साराहीन रहल जिक्र सेहो कयलनि। दिशाहीन, उद्देश्यहीन, गन्तव्यहीन छ। इतिहासकै सबभन्दा कमजोर, मुलुकको समस्या नचिनेको, समाधान दिन नसक्ने, खोक्रो र सारहीन छ। यसबाट सम्मानित सदनको समय बर्बाद गर्ने बाहेक अन्य कुनै उपलब्धि हुन सक्दैन। सभामुख महोदय, उपाध्यक्ष पौडेल सरकारक नीति कार्यक्रम में देशक हितक लेल अर्थतंत्र निर्माण करबाक कोनो सोच नहीं भेल सेहो बेर बेर दोहरौलनि अछि। जनता समाजवादी पार्टी जसपाक सांसद उपेंद्र यादव नेपाल सरकारक कारण नेपाली सब नागरिकता पावा नहीं सकल आरोप लगौलनि अछि। शनि दिन प्रतिनिधि सभा में सरकारक प्रस्तुत कहने आवला आर्थिक वर्ष 2079-80 नीति तथा कार्यक्रम में परामर्श करैत ओ नेपाली नागरिकता देल जेबाक सरकारक दायित्व पूरा होब नहीं सकला से नेपाली नागरिक सब समस्या भोग पड़ल बतौलनि। सांसद यादव सरकारक नागरिक सबके नागरिकता देव नहीं सकला से नेपाली नागरिक संतान सब राष्ट्रीय अधिकार विहीन भ विवश रहल बतौलनि। ओ सरकार नागरिकता विधेयक तत्काल पास क नेपाली नागरिक के नागरिकता समस्या मुक्ति देल जेबाक बतौलनि। सांसद यादव संघीय निजामती ऐन के पारित क संहिता के कार्यान्वयन दिश आगा बढ़ावल जेबाक बतौलनि। दुई नागरिक छन्, दुवैले जन्मसिद्ध नागरिकता प्राप्त गरेका छन्। तिनका सन्तान अझै पनि कसरी गैर नागरिक भएर बसेको छ, कसरी गैर नागरिक बनाइएको छ, तिनलाई नागरिकता दिने दायित्व राज्यको हो। राज्यले आफ्नो दायित्व पूरा नगर्दा ती नेपाली नागरिकहरू जो नागरिकका सन्तानहरू राष्ट्रियता विहीनको अवस्थामा, अधिकारबाट वञ्चित भएको अवस्थामा बाँच्न विवश भएका छन्। गल्ती राज्यले गर्ने, दिन राज्यले नदिने, तर त्यसको सजाय नागरिकले भोग्नु पर्ने। सांसद यादव मधेश में निर्वाचन क्षेत्र सबक पुनर्निर्धारण कैल जेबाक मांग रखलनि। ओ निर्वाचन क्षेत्र सब तय कैल गेल समय से एखन जनघनत्व बढ़ला से ओहि के पुनर्निर्धारण कैनाइ आवश्यक रहल बतौलनि। अन्तिममा राखेर
समानुपातिक सहभागिता हुनबाट वञ्चित पार्ने षड्यन्त्र गरिएको छ। यो सूचीलाई सच्याउनु पर्दछ र सबभन्दा अगाडि पहिलो लाइनमा जो सबभन्दा पछि परेको छ तिनलाई पहिलो लाइनमा राख्ने, नभए घुमाई फिराइकन चाहिँ के छ भन्दाखेरि रुलिङ एलिट्स र शासक वर्ग र शासक जातिको हातमा मात्रै पर्ने गरी जुन समावेशीको चाहिँ समानुपातिक समावेशीमा बनाइएको चार्ट छ, टेबल छ, त्यो चाहिँ के छ भन्दाखेरि समावेशी होइन। सांसद यादव सब क्षेत्र में आवश्यक मात्रा में बजेट छुट्याकर विकास के संतुलित तरीका से आगा बढ़ाओल जेबाक नीति लेवा आवश्यक रहल स्पष्ट कयलनि अछि। लोकतांत्रिक समाजवादी पार्टी के नेता लक्ष्मण लालकन स्थानीय तह में 5 वर्ष में बहुत अनियमितता भेल आ एहि में प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत जिम्मेवार रहल आरोप लगौलनि अछि। ओ पदाधिकारी गाली मात्र खौने मुदा प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत कमा रहल टिप्पणी कयलनि। शनि दिन प्रतिनिधि सभा में नीति तथा कार्यक्रम ऊपर अपन धारणा रखैत नेताकन 80% प्रशासकीय अधिकृत काठमांडू में घर बना चुकल बतौलनि। स्थानीय तह पदाधिकारी हरेक कामक लेल प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतक भर पड़ल जेबाक कहैत नेताकन पदाधिकारी इच्छा अनुसार मात्रे किछ कर नहीं सकबाक टिप्पणी कयलनि अछि। नेकपा माओवादी केन्द्रक नेता गिरिराज मणि पोखरेल लिपुले कालापानीक नक्शा समेटल पुस्तक सार्वजनिक कर तत्कालीन प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली रोक लगौने बतौलनि अछि। तत्कालीन शिक्षा मंत्री सेहो रहल नेता पोखरेल सरकारक नीति तथा कार्यक्रमक विषय में संसद में ओली राष्ट्रीयताक बात कैलो पर ओ अपने प्रधानमंत्री रहल समय ई पुस्तक सार्वजनिक कर रोक लगौने बतौलनि। शनि दिन प्रतिनिधि सभा सार में सरकार का नीति तथा कार्यक्रम उपरक परामर्श में भाग लैत ओ एहि कारण ओली सेहो राष्ट्रीयता सवाल में कठघेरा में रहल तर्क कयलनि। ओ राष्ट्रीय आ प्रजातंत्र के कूटनीतिक दाव पेचक विषय नहीं बनाव सेहो ओली के सचेत करलनि। सरकार प्रस्तुत कैने नीति तथा कार्यक्रम में लिपु लेक लिम्पुया धारा आ कालापानी सवाल के छोड़ने कहत नेता पोखरेल असंतुष्टि सेहो व्यक्त कयलनि। लामो प्रवचन दिनुभयो, मैले सुनिरहेँ। वास्तवमा 2 पटक संसद बिगड गर्नुभयो, उहाँले त्यो गल्ती कतै उहाँले स्वीकार गर्नु भएन। राष्ट्रियता कुरा गरिरहँदाखेरि शिक्षा मन्त्री हुँदा तयार गरेको लिपुले कालापानी सम्बन्धी पुस्तकलाई उहाँले रोक लगाउनुभयो, एउटा कार्यदल बनाउनुभयो, एकपटक पनि बैठक राख्नुभयो र किताब किन रोकियो जवाफ पनि दिनु भएन। साँच्चै प्रजातन्त्र राष्ट्रियता कठघरामा तपाईँ पनि कठघरामै हुनुहुन्छ। राष्ट्रिय र प्रजातन्त्र कूटनीति र दाउपेचका विषयहरू हुन्। नेता पोखरेल देश के दिगो विकास सहितक समृद्ध बनेबाक आ एहि के लेल आवश्यक जनशक्ति प्रक्षेपण करबाक काम सेहो नीति तथा कार्यक्रम में नहीं आयल बतौलनि अछि। निर्वाचन आयोग पोखरा महानगरपालिका नवनिर्वाचित प्रमुख धनराज आचार्य के स्पष्टीकरण पूछलक अछि। निर्वाचन आयोग आ प्रमुख निर्वाचन आयुक्त दिनेश कुमार थपलियाक बदनीयता कारण चिन्ह व्यवस्थापन नहीं कैला से मत बदरबेल कई सार्वजनिक अभिव्यक्ति देला बाद आयोग आचार्य के स्पष्टीकरण पूछलक अछि। आचार्य किछ दिन पहिने निर्वाचन आयोगक बदनीयता कारण स्थानीय तह निर्वाचन में भारी संख्या में मत बदर भेल आ प्रमुख निर्वाचन आयुक्त दिनेश कुमार थपलिया संवैधानिक निकाय मर्यादा में नहीं बैसल कारण 50% बेसी मत बदर भेल कहिक अभिव्यक्ति देने छलथि। दल आ सरकार वाला सबक सहमति तथा विज्ञ सबक राय समेतक आधार में मतपत्रक डिजाइन भेल आ 2074 सालक अभ्यास अहिबेर सेहो प्रयोग कैने कहत निर्वाचन आयोग मतपत्र के ल आयोग और पदाधिकारी सब द्वेषपूर्ण व्यक्ति देनाई कारण पूछलक अछि। आम नागरिक आ जन समुदाय में भ्रम फैलेबाक उद्देश्य से सार्वजनिक वक्तव्य द आयोगक निष्पक्षता आ विश्वसनीयता ऊपरे प्रश्न उठाउने कहत आयोग 24 घंटा भीतर लिखित जवाब पेश कर निर्देशन देलक अछि। कृषि तथा पशुपक्षी विकास मंत्री महेन्द्र राय यादव आवक 1 वर्ष भीतर नेपाल कृषि में आत्मनिर्भर हेबाक दावी कयलनि अछि। एसोसिएशन ऑफ नेपाल एग्रीकल्चर जर्नलिस्टक अनाज आयोजना केने आत्मनिर्भर आ छोट किसानक सवाल विषय कार्यक्रम में मंत्री यादव सरकार से आनल गेल आबय वाला आर्थिक वर्ष 2079-80 नीति तथा कार्यक्रम में कृषि के जोड़ देल गेला से कार्यान्वयन के लागू कैलो पर नेपाल आबय वाला 1 वर्ष भीतर कृषि में आत्मनिर्भर हेबाक बतौलनि अछि। ओ आबय वाला आर्थिक वर्षक बजेट से कृषि क्षेत्र में उत्पादनक क्षेत्र में आ निर्यातक क्षेत्र में महत्वपूर्ण योगदान देबाक बतौलनि अछि। मंत्री यादव कृषि नेपालक मेरुदंड भेल बतबैत कृषि के केना क आत्मनिर्भर कर सकै छी विषय एकनुक प्रमुख चुनौती भेल बतौलनि। ओ नेपाल में जनशक्तिक अभाव रहल सेहो बतौलनि। ओ आबय वाला आर्थिक वर्षक बजेट कार्यान्वयनक लेल कृषि नीति आवश्यक रहला से कृषि नीति बनाए कृषि क्षेत्र के आत्मनिर्भर बनाओल जेबाक स्पष्ट कयलनि। ओ मंत्रालय कृषि नीति पास कराबऽ लायक पड़ल सेहो बतौलनि।
जुन अहिले नीति कार्यक्रममा आएको छ, कृषि क्षेत्रमा एउटा विगतभन्दा अलिकता धेरै परिवर्तनको रूपमा आएको छ। त्यसमा धेरै सुधारको प्रक्रियाहरू लेखिएको छ र त्यसलाई कार्यान्वयन सवाल, हाम्रो मूल समस्या भनेको कार्यान्वयन कसरी गर्ने। कृषि प्रधान देशमा सबभन्दा मूलतः बजेटकै कुरा हुन्छ। हाम्रो बजेट मंत्री यादव नेपालक कृषि उत्पादन व्यवसायीकरण नहीं भेल बतौलन अछि। ओ कृषि उत्पादन सामग्री बिक्रीक लेल किसान बाजार नहीं पयबाक समस्या रहल बतौलन। मंत्री यादव कृषि में भेल जैवाक बजारीकरण, यांत्रिकरण, भण्डारणकरण व्यवस्थापन नहीं भेलासँ सेहो कृषि में थप समस्या सिर्जना भ रहल बतौलन। कृषि उत्पादन भनेको व्यवसायीकरण छैन। अहिले कृषि जुन उत्पादन छ त्यो थोरै मात्रामा व्यवसायमा छ, तर धेरै किसानहरूले आफूले उत्पादन गर्दाखेरि त्यसको बजारको व्यवस्थापन हुनुपर्ने, यान्त्रिकरण हुनुपर्ने, बजारीकरण हुनुपर्ने, त्यसको लागि हैन गोदामको व्यवस्था हुनुपर्ने, त्यसको लागि भण्डारणको व्यवस्था हुनुपर्ने, त्यसको सरकारले मूल्य निर्धारण गर्छ। अहिले जुन प्रकारको हामीले केही मूल्य निर्धारण गरेका छौँ, त्यो गरेका सरकारले मूल्य निर्धारण गरेका उत्पादनका वस्तुहरू सरकारले खरिद गरिदिनुपर्ने। त्यो खरिद गर्नको लागि अहिले हामीसँग भण्डारणको समस्या छ, हैन गोदामको समस्या छ। यसपालिको बजेट मंत्री यादव आवल लागल आर्थिक वर्षक बजेट में सब प्रदेश में एकटा भण्डारण घर आ प्रत्येक गाउँपालिका में छोट मोट गोदाम सब बनेबाक लेल बजेट छुटेबाक बतौलन अछि। ऊर्जा जलस्रोत तथा सिंचाई मंत्री पंफा भूषाल पेट्रोलियम पदार्थक आयात कम कर साइकल आ विद्युतीय सवारी साधनक प्रयोग कयल सेवाक बतौलन अछि। शनि दिन महिनबारी स्वच्छता दिवसक अवसर में आयोजित कार्यक्रम में संबोधन करैत मंत्री भूषाल एहन बतौलन। ओ पेट्रोलियम पदार्थ सह चलवाला सवारी साधनक प्रयोग के कम कर साइकल उपयुक्त विकल्प भेल बतौलन। मंत्री भूषाल साइकल आ विद्युतीय सवारी साधनक प्रयोग से वातावरणक स्वच्छ बनेबाक आ वातावरणीय समस्या समाधान सेहो हेबाक बतौलन। हाम्रा जीवनका सबै क्षेत्रमा प्रभाव पारेको छ। यो बेला यो साइकल यात्राले त्यसको पनि एउटा जवाब र सब्स्टिट्युट दिन्छ भन्ने मलाई लाग्छ। सँगसँगै हामी जलस्रोतले सम्पन्न देश हो, हामीसित भरपूर जलविद्युत छ। त्यसैले साइकलले मात्रै नपुग्ने बेला चाहिँ अब हामी विद्युतीय यातायातका साधन प्रयोग गर्ने कुरामा पनि यो युवा पुस्ता बडो सचेत ढङ्गले लाग्नुहुनेछ। अब मंत्री भूषाल महिनबारी भेल समय महिला के हेपनाई समाजक दृष्टिकोण के परिवर्तन कर आवश्यक रहल बतौलन। मंत्री भूषाल महिनबारी बेनाई पाप नहीं भ क गर्वक बात भेल कहत परीक्षा समय सोच में परिवर्तन भ रहल बतौलन। ओ सैनिटरी पैड निःशुल्क वितरण संगे विद्यार्थी सब अध्ययन से वंचित होब नहीं पड़ल बतौलन। मंत्री भूषाल एखनो शहर में सेहो महिला महिनबारी भेल समय विभिन्न समस्या भोग पड़ रहल कहत एहि विरुद्ध सचेतनामूलक कार्यक्रम कर आवश्यक रहल बतौलन। स्वाभाविक प्रक्रिया हो र अझ बढी त्यो बेलामा महिलाहरू अलिकति शारीरिक हिसाबले केही कमजोर भएको बेलामा स्वच्छता सफा मा ध्यान दिने कुरा र पछिल्लोचोटि यो सेनिटरी प्याडको आफ्नै ढङ्गले विकास भएको छ। हाम्रो ज्ञानबहादुर भाइले त आफ्नै ढङ्गले होममेड। महिनबारी स्वच्छता दिवसक अवसर में शनि दिन काठमाडौँ बसंतपुर से ललितपुरक मंगल बाजार धरि बृहत रैली सब सेहो भेल छल। नेपाली कांग्रेसक वरिष्ठ नेता रामचंद्र पौडेल निजगढ़ अंतर्राष्ट्रीय विमानस्थल नहीं बनेबाक सर्वोच्च अदालतक फैसला के अविवेकी निर्णयक संज्ञा देलन अछि। वरिष्ठ नेता पौडेल अदालत कहने कतेको अविवेकी निर्णय से देश विकास में अवरोध भेल आ सर्वोच्च अदालतक निजगढ़ विमानस्थल संबंधी निर्णय सेहो ओहिक नमूना भेल आरोप लगलनि। ओ निजगढ़ विमानस्थलक बनेबाक बात में रोक लगेबाक निर्णय पर अदालत से पुनरावलोकन कयल जाय बतौलनि। वरिष्ठ नेता पौडेल काठमाडौँ त्रिभुवन अंतर्राष्ट्रीय विमानस्थलक उत्तम विकल्प निजगढ़ विमानस्थलक बाहेक और कोनो होब नहीं सकबाक जिक्र कयलनि। ओ निजगढ़ विमानस्थल बनौला बाद काठमाडौँ एयर ट्रैफिक भेल समस्या सेहो समाधान हेबाक बतौलनि अछि। ओ सर्वोच्च सीमित व्यक्ति सब देने निवेदनक आधार में विमानस्थल बनाब रोक लगाउने आरोप लगलनि। ओ छँदा पनि छैन निजगढ़ भन्दा र त्यहीबाट त्यहाँ ठुला जहाज ओर्लेपछि त्यहीबाट साना जहाजमा पोखरा जानु पनि सकिन्छ। त्यहाँबाट जानुभन्दा त्यहीबाट जान सकिन्छ।
त्यहाँबाट लुम्बिनी जानु पनि त्यहीँबाट जान सकिन्छ। त्यसपछि विराटनगर जानु पनि पूर्व जानु पनि सकिन्छ। अरू पहाडतिर काठमाडौँ आउनु पनि सकिन्छ। मोटरमा आउनु पनि सकिन्छ। साना जहाजमा आउनु पनि सकिन्छ। र यतापट्टि चाहिँ त्यसले चाहिँ एउटा सहज सुरक्षित यो गन्तव्य भनौँ सुरक्षित अवतरण ठुला जहाजहरूको लागि अत्यन्त सुरक्षित। काठमाडौँ आउँदा जुन अलिकति असुरक्षा डाँडाको भएको छ बेला बेलामा, अब त्यो असुरक्षा पनि हुँदैन। काठमाडौँ आउँदाखेरिको जस्तो अप्ठ्यारो पनि त्यो हुँदैन त्यो ठाउँ। र सहज रूपमा चाहिँ जहाजहरू चाहिँ ठुला जहाज ल्यान्ड गर्न मिल्ने सक्ने ठाउँ। वरिष्ठ नेता पौडेल विमानस्थल बनाए कहल गेल स्थान में बाँकी रहल जंगल के संरक्षण कर सरकार सक्रिय रहल जेबाक बतौलन। सर्वोच्च अदालत कहने अय निर्णय से देशक विकासक मार्ग में कठिनाई हेबाक आ एहन निर्णय कारण सरकार काज कर सेहो नहीं सकबाक ओ बतौलन अछि। पिछला 24 घंटा में देशभर 8 गोटे में कोरोना वायरस संक्रमण पुष्टि भेल अछि। स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मंत्रालय अनुसार देशभरक प्रयोगशाला सब में 1969 गोटे में नमूना परीक्षण कैला पर 8 गोटे में संक्रमण पुष्टि भेल अछि। पिछला 24 घंटा में 15 गोटे संक्रमण मुक्त भेल अछि। तहिना 114 गोटे सक्रिय संक्रमित रहल अछि। अब अंतर्राष्ट्रीय समाचार। भारत आ पाकिस्तान बीच सिंधु जल स्रोत स्थायी आयोगक 118 वार्ता सोमदिन नया दिल्ली में होबे लागल अछि। वार्ता में जल विद्युत योजना में पानिक समस्या विषय में परामर्श हैत। प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ अनुमोदन कयने पाकिस्तानक 5 सदस्यीय प्रतिनिधिमंडल सोमदिन नया दिल्ली पहुंचबाक तथा दुनू पक्ष सिंधु जल संधिक प्रमुख परियोजना में परामर्श करत। दुनू पक्ष बाढ़क अग्रिम सूचना आ सिंधु जल स्रोत स्थायी आयोगक वार्षिक प्रतिवेदन में सेहो परामर्श करत। तहिना सिंधु जल संधिक धाराक 9 अंतर्गत 1000 मेगावाटक पाकल दुल, 48 मेगावाटक तल्लो कालानाई आ 624 मेगावाटक किरू आयोजना निर्माणक विषय में विचार विमर्श करबाक अपेक्षा कयल गेल अछि। पाकिस्तानी प्रतिनिधिमंडलक बागा नाका होइत नया दिल्ली पहुंचबाक सोमदिन आ मंगल दिन भारतीय अधिकारी सब संग बैठक संपन्न क क बुध दिन स्वदेश घुरबाक कार्यक्रम रहल अछि। पाकिस्तान आयुक्त सैयद मेहर अली शाहक नेतृत्वक प्रतिनिधिमंडल रवि दिन भारत प्रस्थान करत। अब खेल समाचार। अमेरिका में आयोजना होबे लागल आईसीसी विश्व लीग 2 क्रिकेट प्रतियोगिता अंतर्गत त्रिकोणात्मक एक दिवसीय श्रृंखला के लिए नेपाली टोली शनि दिन विदाई कयल गेल अछि। नेपाल क्रिकेट संघ क्यान एक कार्यक्रमक आयोजना कऽ श्रृंखला भ्रमण कर लागल टोली के शनि दिन विदाई केने अछि। टोली के युवा तथा खेलकूद मंत्री महेश्वर जंग गहतराज, क्यानक अध्यक्ष चतुर बहादुर चंद लगायतक टोली विदाई केने अछि। भ्रमण कर लागल टोली के युवा तथा खेलकूद मंत्री महेश्वरगंज गहतराज सफलता के शुभकामना देने अछि। विदाई कार्यक्रम में नेपाली टोली कप्तान संदीप लामिछाने तैयारी नीक भेलासँ नतीजा नीक आयबाक विश्वास व्यक्त कयलनि। बहुत खेल बाकी रहल से नेपाली टोली के दोसर चरण में पुगबाक श्रृंखला बहुत महत्वपूर्ण रहल बतौलनि। पहिल बेर श्रृंखला के नेपाली टोली अमेरिका भ्रमण कर लागल अछि। नेपाल अमेरिका भ्रमण कैला पर आयोजक अमेरिका आ ओमान संग त्रिकोणात्मक श्रृंखला खेलत। श्रृंखला पूर्व श्रृंखला आगा नेपाली टोली अमेरिका में रहल ओहिठमक 2 क्लब संग खेल खेलबाक तालिका समेत रहल अछि। नेपाली टोली के सम्हालने मुख्य प्रशिक्षक पौधु दसायने नेपाली टोली तैयारी नीक भेल आ सुखद नतीजा आयबाक विश्वास व्यक्त कयलनि। अंतिम में मुख्य समाचार एक बेर फेर से। ओली के आबऽ वाला निर्वाचन से असगरे प्रधानमंत्री बनकर देखाबऽ प्रचंडक चुनौती। सरकारक नीति तथा कार्यक्रम ऊपर ओलीक अभिव्यक्ति गंथन मात्रे भेल कांग्रेस महामंत्री थापाक टिप्पणी। सरकारक कारण नेपाली सब नागरिकता पाबऽ नहीं सकल जसपा सांसद यादवक आरोप। नेपालक नया नक्शा सहितक पुस्तक सार्वजनिक कर तत्कालीन प्रधानमंत्री ओलीक रोक लगाउने नेता पोखरेलक खुलासा। आप पोखराक नवनिर्वाचित प्रमुख देने अभिव्यक्ति विषय में निर्वाचन आयोग से स्पष्टीकरणक मांग।
व्यस्त अपन टेलिभिजन देखित रहब। नमस्कार।